दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जितना कमाते हैं उतना बचता नहीं? मतलब मंथ के आखिर आते आते ऐसा लगने लगता है कि सारा पैसा कहाँ चला गया। हर मंथ ये सोचते हैं कि कुछ पैसा जमा करेंगे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। देखिए, हर गृहिणी यही चाहती है, हर इंसान यही चाहता है कि अपने घर को अच्छी तरह चलाएं, अपने घर खर्च को अच्छी तरह चलाएं। अगर पैसा खूब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तब तो ठीक है, सारे खर्चे भी हो जाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर हाथ टाइट है, मतलब लिमिटेड इनकम है, तो उस कंडीशन में हम कुछ पैसा कैसे जमा करें, अपने खर्चे कैसे कम करें, और वो भी इस तरह से कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है ना, वो भी किसी तरीके से अफेक्ट ना हो, हमारे सारे ज़रूरी खर्चे भी सुचारू रूप से चलते ही रहें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बात सबको माननी पड़ेगी कि सभी कमाएं, सभी बचाएं। जैसे कि ये ना सोचें, अक्सर हमारी जो इंडियन पारिवारिक व्यवस्था है आज भी, वो यही है कि घर में एक आदमी कमाने वाला होता है और उसके ऊपर 4-5 या फिर कई बार उससे भी ज़्यादा लोगों का खर्चा होता है। तो अब ऐसे में ही समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे कि जो वाइफ़ है वो घर का काम संभालती हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो सब लोग कैसे कमाएं? पहली बात तो सभी ये सोचें कि बचा किस तरह से सकते हैं। बचाने के तो सबके पास बहुत मौके होते हैं और बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जब हम बचाने की बात करते हैं कि आप उनमें कम से कम 50% का कट लगा सकते हैं। अब ये 50% का कट कैसे लगा सकते हैं, ये अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल जैसे बच्चे थोड़े बड़े हैं, मतलब 18 प्लस हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी पूरा वो अपना ध्यान रखें, लेकिन वो थोड़ा-सा अपना 1-2 घंटे का कुछ साइड वर्क कर सकते हैं। अगर पैसे की इतनी तंगी है कि इवन फ़ीस वगैरह जमा करना भी कई बार एक मतलब क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ऐसी भी समस्या होती है और कुछ इन्वेस्ट तो फ्यूचर के लिए हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी कुछ ट्यूशन आदि पढ़ा करके 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ़ अगर अपना पढ़ाई के अलग टाइम देते हैं, है ना? तो वो मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं है और उस पैसे को वो अपने पास जमा करके अपनी पढ़ाई का काफ़ी खर्चा खुद चला सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ के लिए एक्सपीरियंस भी मिलता है। और यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक इस बात का सवाल है कि बच्चों का फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे, तो बच्चों का फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे, इसके लिए तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ध्यान देना है। जैसे आज हर परिवार में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। फिर मैं तो यहाँ 18 प्लस बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनके हाथ में तो ज़रूर मोबाइल होता है, ज़रूर स्मार्टफ़ोन होता है और वो अपना कम से कम 1-2 घंटा क्या उससे ज़्यादा भी उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, भले ही उनको पढ़ाई का कितना भी लोड हो, है ना? तो ऐसे में 1-2 घंटा अगर वो थोड़ा-थोड़ा पैसा भी अपना कहीं कमाते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे कर सकें, तो वास्तव में ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और यही नहीं, उन बच्चों को भी पैसे की कद्र भी समझ में आ जाती है, क्योंकि जब इंसान को ये समझ में आता है कि पैसा कमाया कितनी मुश्किल से जाता है, तो वो उसी दिन से ये सीख जाता है कि हाँ, पैसा बचाना कितना ज़रूरी है, ये पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। वैसे अगर आप जाएँ मार्केट में तो 100-200 रुपए में कुछ भी नहीं आता, आपको लगता है 100-200 रुपए की कीमत ही क्या होती है। लेकिन जब वो बच्चे थोड़ा-सा कमाने लगते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये 100-200 रुपए कमाए कितनी मुश्किल से जाते हैं। तो इस तरीके से उनको जीवन के लिए एक बहुत अच्छी सीख भी मिलती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो घर के बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, वो इस तरह से अपना पैसा बचा भी सकते हैं और कुछ पैसा अपना कमा भी सकते हैं। दूसरी बात, अब वाइफ़ की बात आती है कि वो अपने घर के काम करती हैं, तो वो कैसे कमा सकती हैं? पहली बात तो देखिए ये कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है ना? आप अगर कहीं जॉब कर सकती हैं, तो आप जॉब करें, उससे आपके घर को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, मतलब टाइम इतना हो चुका है या आपके पास कुछ इस तरह की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप
देखें कि आपका बाकी चीज़ों में क्या टैलेंट है। जैसे अगर आप कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं, तो एक छोटा-सा अपना टिफ़िन का अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। या जैसे आपको कुकिंग अच्छी आती है, तो फेस्टिवल वगैरह पे घर के बने स्नैक आइटम्स की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि आजकल हर इंसान मिलावट के खाने से परेशान है। तो फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे किटी पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, इस तरह की जो छोटी-छोटी पार्टीज़ होती हैं, उनमें आप कुछ कुकिंग आइटम्स जो आप अच्छे से मतलब बना सकते हैं, तो उनको आप सेल कर सकती हैं। और इसका बहुत आसान तरीका है कि आप पैम्फलेट निकलवा सकते हैं अपनी कॉलोनी में। शुरू में 1-2 ऑर्डर मिलेंगे, जब आप उस काम को करने लगेंगी, है ना? तो लोगों को अगर वो काम पसंद आता है, तो ये काम काफ़ी तेज़ी से फैलता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि आप काफ़ी पैसा बचा भी सकते हैं। जैसे कि आजकल सबको फ़िटनेस का बहुत है ना? सबको ये लगता है कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में मैंने देखा है कि जिन परिवारों में इवन पैसे के लिए मतलब तंगी है, हाथ तंग है, उसके बाद भी महिलाएं अपने घरों में इन जनरल जो मेड्स हैं वो रखती हैं और जिम भी जाती हैं। आप यहाँ दोनों खर्चे बचा सकती हैं। अगर आप जिम ना जाएं, घर का ही सारा काम खुद करें, तो भी आप देखेंगे कि आपका काफ़ी पैसा बचता है। और मैंने एक वीडियो में ये पूरा डिटेल में आपको बताया भी था कि घर के जो ये काम होते हैं, वो एक ही समय पर सारा प्रेशर लेके नहीं आते। जैसा कि जिम में होता है कि आपने 1 घंटा 2 घंटा जिम में टाइम स्पेंड किया, तो उसमें आपके जो मसल्स होते हैं, तो उनके ऊपर एकदम से लेबर का प्रेशर पड़ता है। तो कई बार वो आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं भी होता, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। फिर जब बात यहाँ पैसा बचाने की है, तो आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता, तो थोड़ा निगाह दौड़ाइए उन महिलाओं की तरफ जो अपने घर के काम खुद करती हैं। और मुझे ये मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे कुछ घरों में देख करके, कुछ महिलाओं को देख के, कि जो आज भी अपना सारा काम खुद करती हैं, 60 प्लस हैं, और उसके बावजूद भी वो बाकी लोगों से ज़्यादा फिट नज़र आती हैं। मतलब ये अपनी बॉडी की, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आपके ऊपर काम का बहुत लोड है, तो आपको इन सब चीज़ों के बीच में एक संतुलन भी रखना है। अगर फिर भी आपको मेड रखने की ज़रूरत होती है, तो ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। जब इस तरह से छोटी-छोटी बातों पे घर का हर मेंबर सोचेगा, तो वो काफ़ी पैसा बचा भी लेगा और काफ़ी पैसा फिर इन्वेस्ट भी हो जाएगा। और सब कमाना भी जब सीख जाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि पैसे की कद्र भी पता चलती है, तो खर्च करते समय भी बड़ा दर्द आता है। तब भी ये लगता है कि अच्छा, हम ये पैसा बचा सकते हैं। यहाँ चलिए 100 रुपए ही सही, चलिए बचाते हैं। चलिए 100 रुपए की बात पर ही आते हैं। एक गृहिणी को अपने पूरे दिन घर में तमाम कितने सारे खर्चे मतलब करने होते हैं। किचन बनाना है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाना है। बच्चों ने स्नैक के लिए कुछ, बाजार के लिए कुछ 10-20 रुपए मांग लिए। इस तरीके से मतलब आप देखते हो कि सुबह से शाम तक कितने ही खर्चे होते हैं जो एक होम मेकर को करने होते हैं। जैसे घर के लिए साग सब्जी खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है। तो इस तरह से अगर आप सुबह से शाम तक 1 रुपए की भी अगर कीमत समझते हो, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप एक दिन में 100 रुपए बहुत आराम से बचा सकते हो। कैसे, मैं छोटे-छोटे 1-2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आप सब्जियाँ जब खरीदते हैं, तो आप जो भी सीज़नल सब्जियाँ हैं वही खरीदें। और कई बार कोई सब्ज़ी बहुत महँगी होती है, लेकिन 2-3 दिन में ही उसका रेट नॉर्मल हो जाता है। तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 2-3 दिन उस सब्ज़ी को ना खाएँ। जैसे कभी एक बार बहुत एक मज़ाक का विषय बना था ना, क्योंकि टमाटर बहुत महँगा हो गया था। तो क्या ज़रूरी है कि 2-3 दिन अगर आप टमाटर नहीं खाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएँगे। ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप जब सब्जियाँ खरीदते हैं, तो अगर आप 10-20 रुपए की कीमत भी समझते हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन के खर्चे में ही आप इवन वेजिटेबल्स में ही काफ़ी पैसा अपना बचा सकते हैं। फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो अगर आप सीज़नेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ते। जब आप किचन में खाना बनाते हैं, तो आजकल ऐसा कुछ इन जनरल नहीं होता है कि बिना पूर्व सूचना के कोई नहीं आता। जैसे पहला एक सिस्टम था कि घर में 1-2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनता था, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं थे,
तो कई बार बिना इन्फॉर्मेशन के इन जनरल कोई गेस्ट आते रहते थे, और गैस का भी सिस्टम नहीं होता था बहुत पहले तो चूल्हा जलाना ये सब मुश्किल हुआ करता था। तो एक ये थी, मतलब घर में एक ये अच्छी आदत थी उस समय के हिसाब से, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से, कि एक दो लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनाया ही जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अचानक आजकल कोई नहीं आता है, सबकी सूचना आपके पास होती है, पहले सब मोबाइल पर इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उस हिसाब से आप उनके लिए खाना बनाते हैं। तो जितना ज़रूरी है घर के सदस्यों के हिसाब से उतना ही खाना बनाएं। जब आप कीमत लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो थोड़ा सा खाना बच गया, एक कटोरी सब्जी बच गई या एक कटोरी दाल बच गई, जब आप उसकी एक्चुअल कीमत लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक होम मेकर एक दिन में 100 रुपये बहुत आराम से बचा सकती हैं। जैसे बच्चों ने स्नैक के लिए मतलब पैसे मांग लिए, और मुझे लगता है कि 20-30 रुपए से कम का शायद कोई पैकेट नहीं आता, वो जो चिप्स या चॉकलेट वगैरह के लिए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा का आता हो, मतलब कम से कम 20-30 रुपए का आता है। तो आप उन्हें इंस्पायर करें, घर में ही कुछ इस तरह के स्नैक आइटम्स बना के रखें, जैसे मखाने, मूंगफली वगैरह, तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और उनकी कॉस्ट भी आधी से भी कम पड़ती है अगर हम बाज़ार से कंपेयर करें। अब ये 100 रुपये आपने रोज़ बचा लिए, ठीक है। इन 100 रुपये से आप क्या कर सकती हैं? देखिए, आपने 100 रुपये रोज़ाना बचाए तो एक महीने में कितने रुपए हो गए? सीधे साधे अगर हम हिसाब लगाएं तो एक महीने में आपने 3000 रुपये बचा लिए। मतलब उस समय आपको लग रहा था जब आप सब्जी खरीदने जा रहे थे कि अरे 10 रुपये में क्या होता है, वो 10 रुपये आपने बचाए, और इस तरह से आपने पूरे दिन में कई सारे छोटे छोटे खर्चे बचा करके एक दिन में आपने 100 रुपया बचा लिया। एक महीने का हो गया 3000 रुपये। ये 3000 रुपये आप अपने छोटा सा एक कोई ना वो बना लें, जिसे कहते हैं गुल्लक टाइप बना लें, या कोई बॉक्स बना लें, और जब उसमें इस तरह से आप रोज़ाना के 100 रुपये डालेंगे तो एक साल में कितना हो जाएगा? 36,000, है ना। एक साल में आपके 36,000 रुपये हो जाते हैं। क्या 36,000 रुपये कम होते हैं? मतलब हमने 10 रुपये की कीमत समझना शुरू किया और एक साल में हमारे पास 36,000 रुपये बच गए, 36,000 रुपीज़ बच गए। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है ना। और ये अमाउंट हुआ कैसे? क्योंकि हमने सिर्फ 10 रुपये की कीमत समझी थी। तो इस तरह से अगर हमारी विल पावर अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, तो हम अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। मतलब ये ना सोचें कि घर का एक मेंबर जो कमाने वाला है उसी की जिम्मेदारी है, सारा बोझ उसके ऊपर ही डाल दें। वो अपनी तमाम पूरी कोशिश कर ही रहा है घर में पैसा लाने के लिए, लेकिन बाकी सारे लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी कमाएं, सभी बचाएं। अच्छा, अभी मैंने जिक्र किया था 50% का कट लगाने का। ये 50% का कट लगाना क्या होता है? देखिए, हम सब ऐसी बहुत सारे खर्चे करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते या जो इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन फिर भी जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो गई, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने जंक फूड है, आप नहीं खाना चाहते, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही ना खाया जाए ये भी संभव नहीं होता ना, कभी तो मन भी करता ही है। तो आप यहाँ पर 50% का कट लगाएं। जैसे आपने मंथ में अगर आप 4 बार खा लेते हैं तो आप 50% का कट लगा दें, आप सिर्फ 2 ही बार खाएं। या जैसे कि आप देखते हैं कि घर में नमकीन, बिस्किट या इस तरह के जो स्नैक आइटम्स रखे जाते हैं, उनको लाके रखने का पर्पज़ तो ये होता है कि गेस्ट आएंगे और हमें उनके लिए कुछ तुरंत, मतलब एकदम सर्व करने लायक कुछ आइटम्स होने चाहिए, हमें घर में रखने भी होते हैं। लेकिन एक्चुअली उनके सामने इतना नहीं रखा जाता जितना हम खुद उनको खा जाते हैं, कभी चाय के साथ और कभी खाने के साथ थोड़ा सा नमकीन ले लिया, इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि मतलब एक मंथ में अगर आप हिसाब लगाएं तो आपका काफ़ी रुपया, मतलब हज़ारों रुपए आपके इन चीज़ों में ही खर्च हो जाते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ भी आप 50% का कट लगा दें। जैसे कि एक महीने में मान लीजिए 2,000 रुपये का खर्चा आपका इन चीज़ों में आता है, तो आप उसे 1,000 रुपये पर ले आएँ, है ना। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी जेब के लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरह से 50% का कट आप काफ़ी जगह लगा सकते हैं। अब जैसे कि सैलरी आई आपकी, है ना, आपको उसमें सारे खर्चे पूरे करने हैं, लेकिन आप उसमें देखते हो कि पैसा बचता ही नहीं। तो अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है सारे खर्चे पूरे कर लें, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट कर लेंगे, तो एक्चुअली ऐसा नहीं हो पाएगा। आप स्टार्ट यहाँ से करें कि आपकी जो सैलरी है उसमें से थोड़ा सा ही हिस्सा, मान लीजिए 10% ही सिर्फ,
जैसे कि मान लीजिए 50,000 आपकी पर मंथ की इनकम है, सिर्फ 10% मतलब 5,000 रुपये भी आपने निकाल लिए, तो आप उन्हें पहले जमा कर दें। आप ये कहेंगे कि वैसे ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अब उसमें से 5,000 रुपये अलग रख दिए तो अब तो और भी कम हो गए 45,000, उसमें खर्चा कैसे चलेगा। आप यकीन मानिए, ऐसा करके देखिए, आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत जगह होती है जहां आप अपने खर्चे बचा लेंगे। जब आपको पता होता है ना कि हमारे इतना ही पैसा है हमारे हाथ में, हमें उतना ही खर्चा करना है, तो अपने आप ही खर्चे मैनेज हो जाते हैं। और यकीन नहीं आता तो आप करके देखिए, 1 मंथ में, 2 मंथ में आपको आदत पड़ जाएगी और वो बहुत आराम से आप एक हिस्सा पहले ही इन्वेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से जब छोटे छोटे पैसों को जमा करने की आदत हो जाती है ना, तो आपके पास जब वो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जमा होने लगता है, उसको आप आरडी करवा सकते हैं, या जो भी आजकल ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें मतलब रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क वाले जगह वो आदमी पैसा जमा करे जिसके पास पैसे की पहले ही मतलब लिमिटेड इनकम है, तो उसके लिए वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि एडवाइजेबल है। तो आपका जहाँ बिल्कुल सिक्योर हो पैसा, उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करें। आप देखेंगे कि 1-2 साल में ही आपके हाथ में कुछ पैसा नज़र आने लगेगा, और वो आपको एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा, मार्केट से शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, तो अपनी शॉपिंग को थोड़ा सा लिमिटेड करिए। मतलब आप ये देखिए कि एक्चुअली आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। 4 बार ये ज़रूर सोचें और उसी हिसाब से आप खर्चा करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे अब शादी का मौसम आ गया है, मतलब आने वाला है, क्या आ गया है। अब आप देखो कि शादियां ही शादियां हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई शादियां आ रही हैं, और एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि भले ही आपकी लिमिटेड इनकम है, लेकिन सबके कपड़े बनते हैं नए, ठीक है। तो आप कपड़े बनाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आप अपनी वार्डरोब को ज़रूर चेक कर लें, क्या आपके पास पहनने लायक अच्छे कपड़े हैं, है ना। बच्चों के या आपके हस्बैंड के, अगर वो कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए, अच्छे कपड़े हैं, तो किसी को क्या पता कि ये नए हैं कि पुराने, फ़र्क क्या पड़ता है। जो आपकी अलमारी में कपड़े हैं वो आपके अच्छे खासा पैसा लगा हुआ है ना उनमें भी, तो उन्हें आप पहने, आप ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। और आप देखिए कि शादी के ऊपर खर्चा मतलब आपका कितना ज़्यादा हो जाता है, तो इस बार आप ये खर्चा बचा लीजिए। और आजकल तो आप देखते ही हैं ना कि रील्स में, वीडियोस में किस तरह से दिखाते हैं कि जो पुरानी इवन आपकी मदर की, आपकी दादी नानी की भी जो इवन बनारसी या कांजीवरम पुरानी साड़ियाँ हैं, तो उनको लोग इतने सुंदर तरीके से स्टाइल करते हैं, उनको लहंगे के रूप में पहनते हैं, तरह तरह से उसके पल्ले को स्टाइल करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मतलब किसी को उनका कपड़ा भी इतना अच्छा होता है कि वो कहीं से भी पुरानी भी नहीं लगती। तो इस तरह से आपके पास जो पहले की ड्रेसेस हैं, आप उन्हें ही ट्राई कीजिए और इस बार शादियों में होने वाले खर्चे को बचा लीजिए। अच्छा, जब शादियों की ही बात आई है तो हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि हम जब किसी की शादी में जाते हैं, या हम बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, या हम गृह प्रवेश में जाते हैं, तो हम एक शगुन देते हैं, है ना, जो हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन शगुन हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार दें, जिसके यहाँ फंक्शन है उसकी हैसियत देखकर ना दें, क्योंकि एक्चुअल जो मीनिंग है शगुन का वो यही है कि एक भावनात्मक मतलब गिफ्ट होता है जिसमें भावनाओं की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप जो भी गिफ्ट दें, आप या जो भी शगुन आप दें, अपनी हैसियत के अनुसार दें, दिखावे में ना पड़ें। ये ना सोचें कि आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा अगर आपने कम शगुन दिया, क्योंकि आप सामने वाले की हैसियत देखकर शगुन ज़्यादा देते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल ही है। और आपको ये नहीं पता कि जब आपके यहाँ फंक्शन होगा तो उनके पास आपके यहाँ आने के लिए टाइम भी होगा या नहीं। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा बाहर होटल्स वगैरह में खाना होता है, उस पर अच्छा खासा खर्चा होता है। अब कई दिन के लिए जाते हैं तो कुछ खर्चा तो होगा ही। पहली बात तो जब आप होटल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बहुत महंगे होटल में ही जाया जाए। आप एक साफ़ सुथरा एक मीडियम सा होटल भी चूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका अच्छा खासा पैसा बचेगा। लेकिन घर से निकलने से पहले मौसम के अकॉर्डिंग, ठंडा मौसम है तो 2 वक्त का खाना भी बना के ले जा सकते हैं, और मौसम ठंडा नहीं है तो 1 वक्त का खाना आप आराम से बनाकर ले जा सकते हैं। और कुछ स्नैक आइटम्स आप अपने पास ज़रूर रखें। अपने पास जितना संभव हो आप उतना पानी भी लेकर के जाएं। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ट्रिप पर आप हज़ारों रुपए बचा लेते हैं।
दोस्तों ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप मतलब अच्छे खासे पैसे को बचा लेते हैं। और जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है, आपके पास बैंक में कुछ पैसा होता है, तो आपको जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना, सच में वो कीमत उसकी कितनी ज़्यादा होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली समझती ही है। एक्चुअली दोस्तों, अपने घर में हम पैसा कैसे बचाएं, खर्चा कैसे कम करें, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। आपको ये खुद ही सोचना होता है, अपना बजट खुद ही प्लान करना होता है। जब आप उसे भावनात्मक रूप में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आप अपने खर्चों को कट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में अक्सर मतलब कि हैवी डिस्काउंट है ये वो, और अपनी ज़रूरत के बिना भी आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लिया करते हैं कि काम आ जाएगा, सस्ता ही तो मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली आपका अच्छा खासा एक अमाउंट उसमें खर्च हो जाता है। नहीं विश्वास है तो पिछले 6 महीनों का आप रिकॉर्ड देखिए कि आप ऑनलाइन के चक्कर में कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, और वो जो सामान आया उसमें से आपका एक्चुअल काम का कितना सामान है ना। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसको भी हमें मतलब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन तब जब हम वो चीज़ मंगाएं जो एक्चुअली हमारी ज़रूरत की है। कुछ सस्ता मिल रहा है इसलिए ले लें, ये नहीं। जैसे कि अक्सर ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं कि बाय वन गेट वन या बाय वन गेट टू। बिजनेसमैन तो आपसे उसमें भी पैसा कमा ही रहा है ना। लेकिन आप जो खर्चा कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका तो खर्चा हो ही रहा है ना। अगर वो आपके काम की चीज़ नहीं है तो जितना भी पैसा आपका जा रहा है वो वेस्ट ही है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, आपने अपनी ज़रूरत और अपनी चाहत में फ़र्क समझ लिया, तब आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बचत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक लाइफ स्टाइल है। और याद रखें कि आपकी जो बचत होती है वही फ्यूचर में आपके सपनों को पूरा करती है। अच्छा दोस्तों, एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था। उनका ये क्वेश्चन था कि उनकी ड्राई स्किन है और वो मॉइस्चराइज़र लगाती हैं, मतलब मार्केट से कोई मॉइस्चराइज़र वो लेती हैं, लगाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए तो ड्राइनेस कम हो जाती है, लेकिन फिर वापस जो उनकी स्किन है वो ड्राई होती जा रही है, और उनकी स्किन पर कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि कई जगह पिगमेंटेशन वगैरह नज़र आ रहा है। तो पहले मैं अपनी जो बहन है उनको ये बताना चाहूँगी कि सेम समस्या से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि मेरी भी स्किन काफ़ी ड्राई है, और मैं भी काफ़ी समय तक जो मार्केट में फेमस ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र्स आते हैं तो मैंने वही अप्लाई किया। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जो स्किन है वो मॉइस्चराइज तो होती है, सॉफ्ट भी होती है, लेकिन कुछ समय बाद स्किन में प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। ये तो हम सबको मानना ही पड़ेगा। अब क्या करें, मैं आपको एक इतनी आसान होममेड क्रीम बता रही हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आज मैं फिर वही बता रही हूँ। कोई नया इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ और इससे मुझे मतलब काफ़ी फ़ायदा है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: एलोवेरा जेल, बादाम रोगन और ग्लीसरीन। आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको 2 चम्मच लेना है एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच बादाम रोगन। इनको मिक्स करके एक कांच की चौड़े मुँह की शीशी में डाल लें, और हो सके तो कांच की मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक में रख लें, लेकिन हाँ, किसी मेटल के बर्तन में ना रखें, और एयर टाइट उसका ढक्कन होना चाहिए। और उसको अच्छी तरह से चम्मच से जब आप मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ जाता है। इसको ज़रूर अप्लाई करें, मतलब रोज़ाना नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, और रात को सोने से पहले। आप ये देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपकी जो स्किन है उसमें ग्लो आने लगेगा, और धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी गायब होने लगेगा। लेकिन ये जो पिगमेंटेशन है इसके लिए आप ये ना सोचें कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका कलर थोड़ा हल्का होने लगेगा, और एक समय में ये गायब भी हो जाएगा। इसके अलावा पानी अपना खूब पिएं, क्योंकि हमारी स्किन अगर ड्राई है तो अंदर से उसको हाइड्रेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर को अपने क्वेश्चन का मतलब आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैंने आपको ये टिप्स शेयर किए हैं कि आप किस तरह से बचत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें,
फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, या आपके पास अपने और कौन से बचत के टिप्स हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।